हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का मंथली एग्जाम चल रही है बच्चों। अब आपका जो है हिस्ट्री का पेपर होना है और आप सबका डिमांड था कि सर जैसे बाकी सब्जेक्ट में हम लोग को हेल्प किए थे उसी तरह हिस्ट्री का पेपर में भी हेल्प कीजिए। तो फाइनली आप लोग के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं बच्चों। आपको कुछ नहीं करना, इस क्लास को एंड तक देखना है। देखिए ये हिस्ट्री का पेपर आप लोग में से ही कोई बच्चा मुझे प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। आपको पता भी होगा कि बिहार बोर्ड द्वारा जो है अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग डे पे एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, लेकिन पेपर आप लोग का जो है 2 सेट है, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी सेट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सेट आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। इसके बाद एक और सेट आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोनों सेट आप लोग देख लीजिएगा, आपको जो है दोनों सेट में से कोई सेट आपको देखने को मिलेंगे ही। तो ये दोनों सेट जो है बच्चों ये ओरिजिनल ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। लेकिन आपको कौन सा पूछेंगे वो तो आप जिस टाइम पेपर देने जाएंगे उस टाइम आपको पता चलेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका आपको जो है एंड तक आपको 2 से 3 बार देख लीजिएगा। देखिए इसमें हम लोग जो है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव यानी दोनों चीज को बच्चों इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 2025 में 25 का एग्जाम को बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं 2025 के एग्जाम के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ओके। तो ये हम लोग जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल के माध्यम से आपका तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है बच्चों। और जो भी बच्चे अभी तक आप लोग ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए, इस नंबर पे आप लोग एक बार हाय हेलो लिख करके सेंड करेंगे, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके जो आपको यानी बच्चों क्या करना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। 9162055090 इस नंबर पे आपको हाय लिख करके सेंड करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है मतलब ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो हम लोग यानी सब्जेक्टिव वो देखेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं जिसमें आपको 1 से 30 प्रश्न आपका जो है ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, जिसमें से मात्र कितने क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों, 25 यानी 25 प्रश्न का ही आपको जो बच्चों उत्तर देना है, ओके। पहले आप लोग थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद इसका मैं आपको जो है सोल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने के बाद इसका हम लोग सब्जेक्टिव सॉल्यूशन को आपको देंगे। लेकिन हाँ, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कौन कौन सा है। देखिए पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, जो लघुत्तरीय में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें से मात्र कितने क्वेश्चन का आपको आंसर देना बच्चों, मात्र 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना आप, जिसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न में 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है बच्चों। देखिए ये आपका 10 जो है क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी लघुत्तरीय में, ठीक है। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखिए। एंड दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं लिखें। लोथल कहां है, बंदरगाह के रूप में इसका क्या महत्व है, ये सब का सोल्यूशन लेकर के आए बच्चों। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको टाइम देना, सिर्फ देख लीजिएगा एंड नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के शवों के दाह संस्कार के 2 कारण लिखिए, है ना। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई के 2 साधनों का क्या थे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताइए। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानघर की 2 विशेषताएं। तो ये आप लोग का क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर से देख लीजिए, उसके बाद में इसका जो आपको फिर क्या यानी सोल्यूशन देने वाले, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग आपके स्क्रीन पे, है ना। चलिए देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है बच्चों, जल्दी बताइएगा। दयाराम साहनी को कहा जाता है, एस आर राव को कहा जाता है, आर एम व्हीलर को कहा जाता है, या अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए हम लोग जानते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता जो बच्चों किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बच्चों आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा बच्चों, है ना। किस स्थल को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है बच्चों, तो बताइए मृतकों का टीला जो है किस स्थल को कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, मृतकों का टीला जो बच्चों किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को जो है ना मृतकों का टीला कहा जाता है ना। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल आप जो है सिर्फ ABCD करके उतार लीजिएगा। अब उम्मीद है कि तो आपको साफ दिखता होगा, कहीं कहीं आपको जो है नहीं दिखेंगे, तो आपको इतना मैनेज करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा बच्चों, अब तक आपको कहीं भी यूट्यूब में जो है ये क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल वाला आपको नहीं मिला होगा, है ना। देखिए सभी क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल सबसे पहले जो है आपको बोर्ड एग्जाम स्टडी चैनल पे आपको सबसे पहले जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 1921 में दयाराम साहनी ने किस स्थल का उत्खनन करवाया था बच्चों, तो याद रखिएगा 1921 में दयाराम साहनी ने जो है किस स्थल का उत्खनन करवाया था बच्चों, तो ये आप लोग को बता दे, ये जो है ना मोहनजोदड़ो का करवाया था, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने 1921 में जो है ना हड़प्पा का करवाया था, 1922 में जो है ना मोहनजोदड़ो का करवाया था, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा और इसका आंसर आप लोग का बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है बच्चों, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो जो है रावी नदी के तट पर नहीं, सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। रावी नदी के तट पर तो आपका हड़प्पा बसा हुआ है, ओके। तो याद इतना आपको जो है ध्यान पूर्वक जो आपको रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है ना। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि मनके बनाने का प्रमुख केंद्र जो था बच्चों वो कहां था। देखिए मनके बनाने का प्रमुख केंद्र की अगर बात किया जाए तो बनवाली और कहां था बच्चों, लोथल था। दोनों जगह याद रखना है आपको, ठीक है। ये ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, गोदीवाड़ा के प्रमाण जो है कहां से मिला था, हड़प्पा से मिला था, क्या हो जाएगा दाएं बाद में से मिला था, या आपका चंद्रहूत्र से मिला था, या लोथल से मिला था बच्चों, ठीक है। चलिए, है ना।
अब देखिए हम लोग देखिए गोदीवाड़ा का प्रमाण जो बच्चों कहां से मिला था, तो ये आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, लोथल से मिला था बच्चों। इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ये सभी हम लोग जो ऑलरेडी यानी पढ़ रखे हैं, अगर आप लोग शुरू से क्लास किए होंगे तो बहुत आसानी से आपसे जो है सॉल्व होता होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्या कहा जाता है इसमें, देख पा रहे हैं कालीबंगान किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कालीबंगान आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों, ये कालीबंगान जो है बिल्कुल पता होगा आपको, कालीबंगान कहां पे, राजस्थान में। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, आर एस बिष्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ था बच्चों। देखिए धौलावीरा का जो उत्खनन जो करवाया गया था बच्चों, ये चीज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। धौलावीरा का 1990 के दशक जो है धौलावीरा का उत्खनन करवाया था, और ये कहां पे है, तो ये गुजरात। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, एकदम नोट कर लीजिएगा बच्चों। विशाल जो स्नानघर के साक्ष्य जो है कहां से मिले थे। देखिए जो आप मेरा क्लास अगर कर लिए होंगे तो उम्मीद है कि इससे आपको एक भी क्वेश्चन जो यहाँ से आपका छूटने वाला नहीं है। तो विशाल स्नानघर के साक्ष्य जो मिले थे वो मोहनजोदड़ो से मिला थे, सिर्फ स्नानघर के ही अन्नागढ़ के भी जो है साक्ष्य यहाँ से मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों, किस स्थल से जो है मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिला था बच्चों, है ना, किस स्थल से जो है मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिला था बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बनवाली याद रखिएगा, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो जो था सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। जुड़वा राजधानी के बारे में बताना हड़प्पा सभ्यता का, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, है ना। देखिए जैसे कि सिंधु मतलब मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, तो इसी तरह हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बच्चों, ये चीज आपको बताना। देखिए हड़प्पा सभ्यता अगर पूछेगा तो अलग होगा, यहाँ सिर्फ हड़प्पा के बारे में पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता अगर पूछेगा तो वो सिंधु नदी के किनारे, लेकिन हड़प्पा अगर पूछेगा बच्चों तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ। इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको जो है बोर्ड एग्जाम, जो मेरा चैनल है बोर्ड एग्जाम अभी जिसमें आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, इसी चैनल पे आपको जो है ना सबसे पहले आपको जो है ना क्या मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा चैनल का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्या रखिएगा, बोर्ड एग्जाम स्टडी। देखिए इस चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण तैयारी करवाया जाता है बच्चों, है ना, STUDY, आप लोग सर्च करके देखिएगा STUDY, सभी सब्जेक्ट का जो आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम स्टडी BOARD बोर्ड, ठीक है, एग्जाम स्टडी आपका जो चैनल का नाम है, याद रखिएगा। कौन सी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध है ना, तो कौन सा सभ्यता जो है अपना नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चों सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता था जो अपने जो है मतलब क्या नगर नियोजन के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की सभ्यता कब हुई थी, है ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों, इनके बारे में बताना है। तो इसका स्थापना जो बच्चों 1861 को हुआ था, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 100% करेक्ट आंसर के साथ दे रहा हूं। ठीक है, आपको चैनल का नाम फिर से मैं बता देता हूं, बोर्ड, है ना, BORD बोर्ड एग्जाम, ठीक है, एग्जाम STUDY स्टडी। ठीक है, तो ये चैनल का नाम है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था बच्चों, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो हम लोग जानते हैं लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था बच्चों, लोहा का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सा है सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र प्रमुख देवता था बच्चों, बताइए निम्नलिखित देवताओं में से जो है कौन सभ्यता यानी निम्नलिखित देवताओं में से जो है कौन संभव यानी हड़प्पा सभ्यता के जो है प्रमुख देवता थे बच्चों, तो ये बिल्कुल याद होगा, यानी प्रमुख देवता जो थे बच्चों शिव थे। ठीक है, और वहां के जो लोग जो थे हड़प्पा के लोग यानी पशु को जो है मतलब क्या करते थे, यानी प्रमुख देवता मानते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था बच्चों, तो याद होगा मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, कब, 1922 को। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं लोथल जो बच्चों कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे, और इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है बच्चों, इनके बारे में बताइए। चलिए उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोगों का परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है ये
कांस्य युग की सभ्यता बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता, बिल्कुल नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो जो है बच्चों ये सिंधी भाषा का शब्द है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है बच्चों, मृतकों का टीला होता है, एकदम नोट करते चलिएगा, है ना। चलिए ये सभी एकदम नोट करते चलेगा, 100% आपको आंसर की के साथ आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं अगर आपको धुंधला दिखने में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप आंसर की को नोट कर लीजिए, 100% आपका यही पेपर ओरिजिनल है, ठीक है। निम्न में से जो कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर हड़प्पा है एंड कालीबंगान है ना, लोथल है, लेकिन विजयनगर नहीं है, विजयनगर साम्राज्य है ना, जिसका स्थापना 1336 को हुआ था बच्चों। ये चीजें जो आपको नोट करनी है। क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है बच्चों, धौलावीरा के बारे में बताना आपको, तो धौलावीरा बच्चों बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में, और इसका आंसर आप लोग का गुजरात बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से जो है कहां तक है ना, कहां तक था, यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में जो है कहां तक था बच्चों, ये आप लोग को बताना है। पूर्व में जो है 24 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा। तो पूरब में जो है आलमगीरपुर तक था, ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, राजस्थान के खेतरी से जो है किस धातु की प्राप्ति होती थी, राजस्थान के खेतरी से जो है किस धातु की प्राप्ति होती थी बच्चों, इनके बारे में बताइए, सोना का होता था या चांदी या तांबा एंड टीन का, तो बच्चों बताइए 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका तांबा का होता है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न से जो है कौन नहीं आता है बच्चों, इनके बारे में बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा साहित्य, इसके अंतर्गत नहीं आता, और इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यानी साहित्य, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था बच्चों, यानी चार्ल्स मेसन ने जो 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था बच्चों, ये डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा हड़प्पा का जो है किया था, और इसका आंसर आपको सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। 28 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में है ना, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, तो याद होगा अनिस्ट मैके के द्वारा जो है ये किया गया था, ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, सुमेरी अभिलेखों में जो है किसे नाविकों का देश कहा गया था बच्चों, तो सुमेरी अभिलेखों में जो है किसे नाविकों का देश कहा गया था बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको जो आप लोग को इसको स्किप कर देना है इस आंसर को, ठीक है, क्योंकि आपको 25 ही क्वेश्चन का आंसर देना है 30 में से, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है। हड़प्पा सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति जो है कहाँ से मिला था, यानी नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिली थी बच्चों, वो कहाँ पे मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था बच्चों। तो ये बच्चों, तो चलिए अब हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए, इसका आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए लघु उत्तरीय में आपको बच्चों 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 में से आपको मात्र कितना क्वेश्चन का आंसर देना बच्चों, मात्र 5 क्वेश्चन का आपको यही आंसर देना। उसमें से प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेंगे, तो 5 क्वेश्चन आप देंगे तो 10 मार्क्स का आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपका जो ये 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ आपका पहला क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। जो आसान आसान क्वेश्चन है उसको हम लोग टिक करेंगे। तो देखिए ये आपका इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं सिर्फ टिक कर रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सिर्फ देख लीजिए अच्छे से, और यही क्वेश्चन मैं आपको जो है आगे इसका सॉल्यूशन करके यानी टाइप करके लेकर के आए, जो आपको आसानी होगा देखने में, ठीक है बच्चों। चलिए उसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण, इसको भी हम लोग जो है नोट कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपको जो है मैं सॉल्यूशन दिया हूं, ठीक है। इसका हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताएं, ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये भी मैं आपको जो मतलब इसका भी जो हम लोग हल लेकर के आए। एंड आपका जो क्या दिया हुआ है आपका 7वां क्वेश्चन को देखना आपको, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के 2 साधनों का साधन क्या थे, इनको आप लोग देख लीजिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपका देखना 8 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताइए। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट किए हैं, और इसका हम लोग जो है आगे इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। ये आप सिर्फ क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों क्या, यानी इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को, है ना, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को मैं कौन कौन सा क्वेश्चन लिया हूं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिया हूं। इसमें हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन, ये वाला क्वेश्चन को हम लोग नोट किए हैं। एंड दूसरा ये भी, यानी हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन। एंड आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन है, जो दीर्घोत्तरीय में आपको जो कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, यानी 11 से लेकर 15 तक, यानी 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जो प्रत्येक प्रश्न में आपको 5 अंक मिलेंगे। तो ये आपका 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन देने वाले हैं, 11, 12 और 14। तो चलिए बच्चों इसका हम लोग अब इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। ओके बच्चों, तो आपका क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, लघु उत्तरीय में और दीर्घ उत्तरीय में आपका प्रश्न था। तो आपका जैसे कि लघु उत्तरीय में अगर प्रश्न की संख्या अगर बात किया जाए तो 10 क्वेश्चन देखें, जिसमें से आपको मात्र कितना क्वेश्चन का आंसर देना, 5 क्वेश्चन का आंसर देना, और प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 नंबर मिलेंगे। जबकि यहाँ आपका 20 नंबर का ये जो है
मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसका आपका सब्जेक्टिव का आपको जो है सोल्यूशन देख लीजिए, इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए या इसको अच्छे से रट लीजिए, यही आपका सेम टू सेम हुबहू आएगा। इसी को आप जो अपना कॉपी और कलम से छाप लीजिए, यही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम रहेंगे बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, मैंने आपको बताया जो पुरातत्व किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन था आप लोगों का। तो देखिए हम लोग पुरातत्व के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोग कितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मात्र 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए पुरातत्व वह विज्ञान होता है, यानी पुरातत्व वह विज्ञान होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के तल पे छिपी हुई जो चीजें होती हैं उन चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में, यानी जो प्राचीन काल में जितनी सारी चीजें या कोई घटना हुआ हो उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानकारी पाते हैं, इसी को ही जो क्या कहते हैं बच्चों, पुरातत्व कहते हैं। यानी वह विज्ञान होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई के अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और खुदाई से प्राप्त जो वस्तु जिनके द्वारा अतीत के घटनाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे ही जो है क्या कहा जाता है बच्चों, पुरातत्व कहा जाता है। जो मैंने आपको बताया एकदम सिंपल भाषा में, जो पृथ्वी के तल में जो छिपी हुई चीजें रहती है उन चीजों के बारे में, उन घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही तो क्या है, यही आपका क्या बच्चों, पुरातत्व है। ठीक है, किसी भी जाति की जो है सभ्यता का इतिहास को जानने में ये पुरातत्व जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग किसी भी जो है किसी का भी इतिहास जानने के लिए हम जो है किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, पुरातत्व का इस्तेमाल करते हैं, है ना। विश्वसनीय स्रोत है जो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान जो है पुरातत्व पर ही आधारित है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुआ किसके माध्यम से, तो वो पुरातत्व के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला। तो पहला बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय में जो पहला क्वेश्चन था पुरातत्व किसे कहते हैं उसका सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया। आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए या 2 से 3 बार अच्छे से रिपीट कर लीजिए, जाकर के एकदम पेपर में छाप दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा नंबर में क्वेश्चन था बच्चों, आप लोग देखे होंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण आपसे पूछा गया है। कितना कारण मांगा है, 2 कारण मांगा है। आप 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पेपर को देखिए ध्यान से, और ये 2 नंबर क्वेश्चन पेपर आपका होगा, है ना, सीरियल नंबर में दूसरा नंबर में क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण लिखिए। अगर आपसे पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण कौन कौन सा है, तो बच्चों देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो है कई कारण बताते हैं, उसका पतन का जो कई कारण दिए हैं उनमें से जो प्रमुख जो कारण है उसका मैं जो है 4 जो है मैं यहाँ आपको दे दिया हूँ। ठीक है, जो आपको कितना मांगा था इसमें क्वेश्चन में, कितना मांगा है, मात्र आपको जो कितना 2 मांगा है, लेकिन मैं आपका 4 दे दिया हूँ। देखिए इसमें पहला क्या है, पहला जो इसका कारण है, यह कल्पना की जाती है कि सिंधु नदी के बाढ़ों ने इस सभ्यता को नष्ट किया था। यह अनुमान लगाया जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो था वो नदियों के किनारे था, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नदियों के, पूरा सभ्यता जो था वो इन्हीं नदियों के किनारे बसा हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि बहुत बड़ा बाढ़ आया होगा जिसके रीजन से जो है क्या हो गया, वो तबाह और बर्बाद हो गया होगा। ठीक है, उसका दूसरा कारण बताया इसमें क्या है, यानी क्वेट जैसा कि किसी बड़े भूकंप, यानी इस सभ्यता को जो है नष्ट किया है, कोई बहुत बड़ा भूकंप आया होगा जो चिरफट गया होगा और उससे जो है क्या नष्ट हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये जो है क्या बहुत बड़े भूकंप इस सभ्यता को जो है नष्ट कर दिया होगा, ये दूसरा कारण है ना। जो 2 ही कारण आपसे पूछा गया तो आप यही 2 कारण लिख सकते हैं, बाकी मैंने तो यहाँ एक्स्ट्रा में दे दिया हूँ। भयंकर सूखा, यानी इसका अनुमान लगाया जाता है कि बहुत ज्यादा सुखाड़ हुआ होगा जिसके रीजन से यह सभ्यता जो है नष्ट हो गया होगा। फिर चौथा जो इसका अनुमान लगाया जाता है, किसी खंखार विदेशी आक्रमणकारी जाति तथा जातियों जो है प्राकृतिक विपत्ति महामारी भी इसके विनाश का कारण हो सकता है ना। कोई बाहरी आक्रमण किया होगा जिसके रीजन से जो है इसका मतलब क्या हो गया होगा, मतलब क्या हो गया, पतन हो गया होगा। तो ये मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको बताया बच्चों किसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पतन के 2 कारण मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन ये बताया। ठीक है, अब हम लोग चलते बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं जैसे क्या कहा जाता है इसमें, है ना। तीसरा क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। देखिए सीरियल नंबर में आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की 2 विशेषताएं, है ना। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की जो 2 विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला इसका विशेषता आपको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता था, और ये इस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता नगर के निर्माण एवं भवन निर्माण को लेकर के, खास करके किसको लेकर के, नगर निर्माण एवं भवन निर्माण को लेकर योजनाबद्ध नगरों एवं भवनों का निर्माण किया था। जो योजनाबद्ध तरीका से जो है भवन बनाया गया था, सड़कें बनाया था। तो ये सबसे बड़ा इसका जो है क्या बच्चों विशेषता है। एंड दूसरा विशेषता इसका क्या है कि ये सभ्यता जो है चारों तरफ से जो है परकोटा से जो है दीवार का निर्माण करवाया था, जो चारों ओर से यानी परकोटा से घेरा गया था इसको। ठीक है बच्चों, है ना, उसकी विशेषता सर्वश्रेष्ठ थी। सभी प्रमुख नगर जैसे कि जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगान सभी प्रमुख नगर नदियों के तट पर बसे थे। इन नगरों में सुरक्षा के लिए जो है चारों ओर से जो है परकोटा का दीवार का निर्माण करवाया था, यानी चारों तरफ से इन नगरों को जो है क्या, यानी दीवार से जो है घेरा दिया गया था। तो बच्चों ये था आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की 2 विशेषताएं जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो दोनों महत्वपूर्ण विशेषताओं को मैंने आपको बता दिया और इसको आप लोग अच्छे से बच्चों नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं सीरियल नंबर, आपको क्वेश्चन नंबर देखना है, 8 नंबर क्वेश्चन में जाना है। जो 8 नंबर क्वेश्चन आपका होगा मतलब हड़प्पा सभ्यता के विस्तार बताइए, है ना बच्चों। मैंने बताया ना आपको 10 क्वेश्चन, उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, मात्र 5 क्वेश्चन। तो ये चौथा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है बच्चों,
तो देखिए ये 8वां नंबर, सीरियल नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए आप पेपर का, और ये देखिए ये क्वेश्चन आपका होगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताइए, तो इसको लिखिए आप, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के, अगर विस्तार की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में जो है विशालतम थी। ये आप सबको पता है कि सभी सभ्यताओं से, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, है ना, मिस्र की सभ्यता, इन सभ्यताओं से सबसे बड़ा जो है सभ्यता जो था वो किसका था, यानी हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है बच्चों, तो इस सभ्यता जो है ये उत्तर में जो है कश्मीर से लेकर, यानी उत्तर से कहां तक, कश्मीर से लेकर के दक्षिण तक नर्मदा घाटी तथा पश्चिम से बलूचिस्तान मरकटान तट से लेकर पूर्व में आलमगीर तक जो है ये फैला हुआ था। आलमगीर मतलब उत्तर प्रदेश तक ये फैली हुई थी ये सभ्यता। ठीक है बच्चों, किस सभ्यता की बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करें। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कुल मिलाकर के कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, पूरब से पश्चिम की ओर तो ये 1600 किलोमीटर, एंड उत्तर से दक्षिण की अगर देखा जाए तो 1200 किलोमीटर। ये किसके अनुसार बता रहा मैं, ये कौन, रंगनाथ महोदय के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, तो ये हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में मैंने बताया। ये आपका 4th क्वेश्चन था। ये कौन सा क्वेश्चन आपका, 4th क्वेश्चन है, और सीरियल नंबर जो है आपका 8 नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया आपका ये। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, ये जो आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन और सीरियल नंबर का 7वां क्वेश्चन है, और ये लघु त्रय का जो है 5वां क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि आपको 10 में से 5 का ही आंसर देना है, तो जो आसान था मैंने आपको जो है बता रहा हूं। ठीक है, ये इसको, इन चीजों को जो बच्चों अच्छे से आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के 2 साधन क्या थे। हड़प्पा सभ्यता के जो सिंचाई के 2 साधन थे बच्चों, उसको देखना है आपको। तो हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के कई जो है मतलब क्या साधन थे। अब हम जैसे बात करते हैं, हड़प्पा वासी द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं, जल संग्रह करने वाले जो है स्थानों को जो सिंचाई के रूप में प्रयोग किया करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे, कुएं का इस्तेमाल करते थे, जल का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो इन चीजों के बारे में हमें कैसे जानकारी पता चला कि ये जो हड़प्पा वासी द्वारा इन चीजों का इस्तेमाल करते था बच्चों, जो है खुदाई से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई, यानी साक्ष्यों से पता चलता है कि वहां के लोग जो है यानी सिंचाई के लिए जो नहर का इस्तेमाल करते थे, कुआं का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जल संग्रह करने वाले जो है स्थानों को सिंचाई के रूप में उसको प्रयोग किया जाता था बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसको क्या है। अब अफगानिस्तान में जो है सतगुई नामक स्थान से जो हड़प्पाई नहरों की जो है चिन्ह प्राप्त हुआ है। यानी कहां से, यानी अफगानिस्तान के सतगुई नामक स्थल से जो है किसका यानी साक्ष्य मिला है, नहरों का साक्ष्य मिला है। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है नहर का इस्तेमाल करते थे। दूसरा पॉइंट इसका देखिएगा, हड़प्पा के लोग द्वारा सिंचाई के लिए जो है कुआं का भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उसके गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से जो है तालाब का साक्ष्य मिला है। यानी गुजरात के जो है धौलावीरा नामक स्थान से जो किसका यानी तालाब का साक्ष्य मिला है। इससे यह पता चलता है कि वहां के लोग जो है सिंचाई के लिए तालाब का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तालाब का से पानी उठा करके जो है सिंचाई करते थे, जिससे कृषि की जो है सिंचाई के लिए जो है पानी देने के लिए, जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था बच्चों। तो ये था आप लोग का बच्चों सीरियल नंबर, मैंने बताया आपको सीरियल नंबर का आपका 7वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और इसको छाप लीजिए, है ना। एकदम नोट कर लीजिएगा बच्चों, एकदम बिल्कुल शेयर कर देंगे बिल्कुल बच्चों। देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों, इससे बाहर आपको जो है नहीं देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आप लोग चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड साथ साथ में अपने दोस्तों को एक बार जरूर शेयर करता है, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को बच्चों हेल्प हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग अगर 2025 में बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग लघु त्रय का कितना क्वेश्चन मैंने आपको अभी सॉल्व करवाया बच्चों। मैंने बताया था ना कि वहां से आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 में से मात्र आपको 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आप लोग 5 क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं, बिल्कुल आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तर प्रश्न, जो 5 नंबरिया रहता है। इसमें आपका 5 क्वेश्चन होता है। कितना क्वेश्चन आपका, यानी 5 क्वेश्चन, उसमें से मात्र 3 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है बच्चों। कितने क्वेश्चन का आंसर देना है, मात्र ओनली 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। उन 3 में से आपका जो है पहला क्वेश्चन क्या था, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। पहला आपका जो 11वां नंबर क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन अगर करे, इसके बारे में आपसे जो है दीर्घ उत्तर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो वहां का धार्मिक जीवन की अगर बात किया जाए तो खुदाई के भीतर से जो हमें मोहरे, तांबे के चादर और तथा पत्थर, मिट्टी और जो है धातु की मूर्तियां सिंधु घाटी की आबादी के आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में जो है काफी कुछ आंकड़ा प्रदान करते हैं। तो देखिए हमें जो है तांबे की जो है चादर, पत्थर की, मिट्टी की जो है मतलब मूर्ति, सिंधु घाटी के बारे में जो हमें बहुत काफी जानकारी इससे जो हमें मिलती है। ये प्रमाण उन मनुष्यों में के धार्मिक अस्तित्व पर निम्नलिखित प्रकाश डालता है। पहला आप इसमें क्या है, पहला अगर बात किया जाए तो द्वैतनाथवाद, यानी सिंधु घाटी के लोग जो है बहुत बेहतरीन शक्तियों में विश्वास करते थे, है ना, प्रकृति के पूजा करते थे। कहाँ के लोग, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे। एक शक्ति परम पुरुष की थी, जो दूसरी परम नारी की है। यानी पहला क्या था, शक्ति पुरुष की थी, दूसरा जो है परम नारी की। इन शक्तियों ने जो ब्रह्मांड का निर्माण और रख रखाव किया है। यानी मानना था कि एक जो है नारी और एक नर जो है मतलब क्या है, यानी पूरा दुनिया का जो है क्या रख रखाव किया है। ठीक है बच्चों, निर्माण किया है। इस प्रकार हमें सिंधु घाटी के जो है अंदर हिंदू धर्म के पर्वतीय परमेश्वर का दर्शन मिलता है।
यानी जो है सिंधु घाटी के अगर धार्मिक जीवन की बात करते तो हमें हिंदू धर्म के बारे में, पार्वती परमेश्वर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कहां से? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट आप बात करते हैं शिव पूजा, है ना, शिव की पूजा भी जो है वहां होता होगा। ठीक है, देखिए हड़प्पा में एक मोहर मिली, अनुमान लगाया जाता है, जब साक्ष्यों से ये अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा में जो एक मोहर मिली जिसमें 3 मुख और विशाल सिंगे वाले देवता को दर्शाया गया है। इसमें एक जो है क्या मिला, जिसमें 3 मुख वाला जो है विशाल सिंह मिला। ठीक है, एक मोहर मिला, उस मोहर में जो है 3 सिंह वाला जो है मतलब देवता को दर्शाया गया। यह मूर्ति एक सिंहासन पर जो है विराजमान है और ये योग मुद्रा में लीन है और देवता एक पैर से दूसरे पैर पर रखा जाता है और ये देवता एक हाथी, एक बाघ और एक जो है गैंडे का उपयोग करके घिरा हुआ है। इसके सिंहासन के नीचे जो है एक भैंस है और पैर की उंगलियां के नीचे 2 हिरण, और इस मोहर को देखते ही हमारे मन में पशुपति महादेव की परंपरा तस्वीर उभर आती है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पशुपति को भी जो है बहुत मानते थे, यहाँ के लोग जो है मतलब पशुओं को पूजते थे। खास करके जो है वहां से जो है कुबर वाला बैल का साक्ष्य मिला है, तो इससे ये पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कुबर वाला बैल का जो है पूजा करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देवता के चारों ओर से जानवर पृथ्वी के वार निर्देशों पर खोज कर रहे थे और जानवर उस देवता को वाहन होने चाहते थे, है ना, चाहते थे, क्योंकि बाद में हिंदू धर्म के प्रत्येक देवता को एक विशेष वाहन के रूप में माना जाता है। और सर जॉन मार्शल की दृष्टि से यह जो है शिव की प्रतिमान जो है शिव की प्रतिमान को है जो है दर्शाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बताया इसका किसका धार्मिक जीवन के बारे में बात करते किसका, ये था आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाले बच्चों। आप लोगों का सीरियल नंबर यानी जो क्वेश्चन नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर का 12वां क्वेश्चन देखिएगा तो ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कौन सा मिलेंगे बच्चों? देख पा रहे हैं जो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाले, तो ये अभी हम लोग दीर्घ उत्तरे का जो है 11 और 12 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट और एक क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ से आपको जो मात्र 3 क्वेश्चन का ही बच्चों आंसर देना होता है। ठीक है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर अगर बात करें तो वहां के लोग जो है भोजन में क्या खाते थे, है ना, अगर सामाजिक अगर वहां के समाज में जो है भोजन जो करते थे वो क्या किसके रूप में यानी भोजन करते थे। यहाँ के निवासियों के मुख्य भोजन गेहूं था, गेहूं खाते थे लोग, यानी रोटी वगैरह खाता होगा। चावल है ना, जो भात होता है वो भी खाता होगा। जौ, फल, दूध, घी एंड तथा साग सब्जी। इसके अलावा वह सुअर और भेड़ का मांस भी और मछली और अंडे भी खाते होंगे। तो इससे ये सारा जो है क्या मिला, साक्ष्य मिला। उससे जो पता चलता है कि वहां के जो समाज में जो वहां के लोग रहते थे तो इन सब चीजों को जो है खाते थे। ठीक है, घरों में अन्न रखने का भंडार मिला, यानी घरों में जो है अन्ना रखने यानी अनाज रखने का जो है भंडार मिला। इससे पता चलता है कि वहां के लोग जो है मतलब क्या करते थे, स्टॉक करते थे, सामान को जो है स्टोरेज करके रखते थे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उन दिनों अन्न की जो है कमी नहीं थी, क्योंकि खजूर के भी बीज प्राप्त हुए। इससे स्पष्ट है कि वे लोग इस फल का भी प्रयोग करते थे, यानी खजूर का भी जो है साक्ष्य मिला। इससे पता चलता है कि वहां के लोग खजूर भी खाते होंगे और उसका भी जो है बीज प्राप्त हुआ। इससे पता चला कि वहां के लोग जो है इन बीजों से भी जो है मतलब ये पेड़ का मतलब क्या करते थे, बेचते होंगे या मतलब व्यापार करते होंगे। ठीक है, चलिए बीजों का भी जो है साक्ष्य मिला है। अब हम लोग देखते हैं वहां वस्त्र, जो वहां के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे किस तरह के वस्त्र पहनते थे, इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए सिंधु घाटियों के जो है कपड़े का ज्ञान था, यानी सिंधु घाटी वासियों को जो है कपड़े का ज्ञान था। वह सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे, क्योंकि जो है सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है एंड कहीं जो है क्या मिला है, यानी ऊन का साक्ष्य मिला है। इससे ये पता चलता है कि वहां के लोग जो है ऊन के कपड़े भी पहनते थे और सूती वस्त्र भी पहनते थे। खुदाई में मिली मूर्ति उनके वस्त्र ज्ञान की पुष्टि करती है। खुदाई में मिले जो है तकवे तकली, इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि उन्होंने जो है कताई तथा बुनाई जैसे कलाओं की भी जानकारी था, यानी बुनाई भी करते थे, कटाई भी करते थे, इन सब चीजों का उन लोगों को जानकारी था। साक्ष्यों के अनुसार हम बता रहे हैं। आभूषण, जो गहने पहनते थे, वहां के लोग जो है क्या गहने भी पहनते थे, यानी गहने पहनने का भी उन लोगों को काफी शौक था। तो यहाँ बात करते हैं इस काल में लोगों को आभूषण का बहुत शौक था। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे, स्त्री भी पहनते थे, पुरुष भी पहनते थे। ठीक है, अमीर लोग का आभूषण सोने के होते थे और चांदी और हाथी दांत के होते थे, यानी जो अमीर लोग होते थे उसके जो आभूषण होते थे जो पहनते थे, जेवरात जो पहनते थे उसका सोना का होता था, चांदी का होता और हाथी के दांत के होते थे। जबकि गरीब के आभूषण पकी हुई मिट्टी, है ना, हड्डियां तथा तांबे के होते थे। तो ये बच्चों ये आभूषण होते थे गरीबों का जो है हड्डी होते थे, है ना, उसके बाद तांबे के जो है होते थे एंड मिट्टी के बने होते थे। ठीक है, जो आभूषण होते थे, जो जेवर होते थे, जो गरीब लोग पहनते थे, तो ये इस तरह का जो लोग पहनते थे। और अमीर लोग क्या पहनते थे, सोना पहनते थे, चांदी पहनते थे और हाथी के दांत वगैरह भी जो है मतलब पहनते थे। तो ये इन सब चीजों का शौक था कहाँ के हड़प्पा वासी के लोगों को, जो है क्या है नहीं गहना पहनने का भी शौक था, है ना, पुरुष और स्त्री दोनों को पहनने का शौक था बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो तीसरा नहीं, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन सीरियल नंबर आप देखना है कितना सीरियल नंबर में है, 1 मिनट। ये मोहनजोदड़ो की विशेषता 14 नंबर सीरियल, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 होगा,
है ना। सीरियल नंबर 14 में देखिएगा ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मोहनजोदड़ो की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो हम लोग मोहनजोदड़ो की यहाँ विशेषताओं को देखेंगे, है ना बच्चों। तो एकदम नोट करते चलिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए प्लीज आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको जो है क्वेश्चन का आंसर यहाँ आपको टाइप करके यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। कितना मेहनत लगा है ये आप खुद समझ सकते हैं, है ना। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नगर नियोजन की अगर बात किया जाए तो बच्चों देखिए, इससे पहले आप लोग को बता दें, अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो बच्चों ये क्लास जो है ना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये साथ साथ में आप लोग चाहते हैं कि बेहतर तैयारी करें 2025 के लिए, तो बच्चों हम लोग एक टॉपर बैच लॉन्च किए हैं, है ना। जो आपको जो है बोर्ड एग्जाम स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएंगे। वहां से इसको इंस्टॉल करने के बाद जो आपको यानी टॉपर बैच, जो पैड कोर्स में जाना और वहां जाकर के टॉपर बैच को जो आपको यानी परचेज करना है, ठीक है। जो अभी 1999 रुपया का कोर्स मात्र जो अभी कितना मिल रहा है, मात्र अभी आपको 999 रुपया मिल रहा है। एंड साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहेंगे, कोर्स नहीं लेकर के भी जो आप यानी बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं, तो वो क्या है, नोट्स। जो हम लोगों का नोट्स जो स्पेशल तैयार किए बच्चों, वो आप लोगों को नोट्स जो मिल जाएंगे। जो मतलब कितना यानी 999 रुपया का नोट्स मात्र अभी 499 रुपया मिल रहा है, वो भी ऑल सब्जेक्ट का बच्चों, है ना। जिसमें आपको जो बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है, जो टॉपर्स के नोट्स है बच्चों। तो ये आप लोग अगर लेना चाहेंगे तो आप हमें जो है इस नंबर पे जो है कॉल कीजिएगा, 9162, नंबर नोट कर लीजिएगा, 9162055090, ठीक है। 9162 इस नंबर पे आप फोन करके यानी कॉल करके पूछ सकते हैं नोट्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि वहां उस ऐप में आपका टेस्ट भी लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ क्या देखेंगे बच्चों, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की कुछ प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला विशेषता उसका क्या करेंगे, नगर नियोजन को लेकर के बात करेंगे। तो ये नगर नियोजन के बारे में तो आप लोग को पता होगा कुछ वाली भांति, क्योंकि मैंने बताया आपको, है ना। अब देखिए नगर नियोजन की अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है ना। शहर का विभाजन जो है पूर्व और पश्चिम में था, और जैसे पूर्व और पश्चिम में क्या था, दो दो जो है मिला था, दो नगर मिला था। एक जो है नगर नगर मिला था, नगर दुर्ग के रूप में मिला था, है ना। एक नगर एवं एक दुर्ग के रूप में मिला था, है ना। जो पश्चिमी टीला यानी दो टीला मिला था, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला में जो है नगर बसा हुआ था, जिसमें जो है क्या रहते थे, बड़े बड़े पैसा वाले लोग रहते, साहूकार लोग रहते थे, इसमें यानी पश्चिमी टीला में। एंड दुर्ग और दुर्ग में जो रहते थे यानी जो पूर्वी टीला में रहते थे, इसमें जो है काम मजदूर वगैरह सारा चीज इसमें रहते थे, किसमें यानी दुर्ग में रहते थे, ठीक है बच्चों। ये निचला स्तर पर होता था, और जबकि वो जो पश्चिमी टीला जो पूरे ऊंचा स्तर पर होता था, ठीक है बच्चों। तो दुर्ग की संरचना ईंटे से चबूतरे पर निर्मित की गई थी, है ना। यहाँ जो देखिए दुर्ग के मतलब चबूतरा जो बनाया गया था वो ईंटों के द्वारा बनाया गया था। दुर्ग का प्रयोग जो है प्रशासनिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए होता था। दुर्ग का इस्तेमाल जो किया जाता था बच्चों, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, कोई मतलब क्या धार्मिक कोई कार्यक्रम हुआ उसके लिए जिसको इस्तेमाल किया जाता था। एंड मोहनजोदड़ो धार्मिक कार्यक्रम के लिए, प्रशासनिक के लिए। एंड दुर्गों का निर्माण जो है किलाबंदी की प्रमुखता थी, और यह यहाँ से प्राप्त बस्तियां के साक्ष्य ईंटे के जो है आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियां का निर्माण में कच्चे माल के स्रोतों के जो है समीप एकरूपता का प्रदर्शित होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को मैं अभी नगर नियोजन के बारे में बता रहा हूँ, किसका, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता। पहला विशेषता मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो है दो मतलब टीला मिला था, एक पश्चिमी टीला में जो है क्या मिला था, नगर, एंड पूर्वी टीला में जो है दुर्ग मिला था। पश्चिमी टीला में जो कौन रहते थे, बड़े पैसे वाले लोग रहते थे, है ना, साहूकार लोग रहते थे। एंड इसमें जो है गरीब मजदूर सब इसमें रहते थे पूर्वी टीला में, जिसमें नगर जिसको दुर्ग कहा जाता है, ठीक है। उसका दूसरा इसका पॉइंट बच्चों क्या है, नियोजित सड़क एवं विकास व्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता, दूसरा जो प्रमुख विशेषता है उसका क्या, सड़क योजना को जो है सड़क का व्यवस्था है, बहुत ही उत्तम तरीका का जो है आकार क्या था, सड़क का व्यवस्था है बच्चों, ठीक है। तो देखिए मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता सड़क तथा जल की निकासी व्यवस्थित थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें एक दूसरे को जो समकोण पर काटती थी, है ना। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो रोड जो था वो एक दूसरे को जो समकोण पर काटती थी। सड़कें नगर के को अनेक वर्ग के खंडों में विभाजित करता था। सड़कें जो है नगरों को कई खंडों में विभाजित करते थे। सड़क प्राय मिट्टी की बनी होती थी, ये सड़क जो है किससे, मिट्टी की बनी होती थी। वहीं जल निकासी प्रणाली के अंतर्गत घरों से निकलने वाली अशुद्ध जल की जो है निकासी के लिए जो है गलियों में जो है बड़ी नालियां बनी थी, और जो गलियां के समान ही जो है ग्रिड प्रणाली एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यानी कहने का मतलब क्या है, घर के छोटा छोटा नाला जो है क्या गलियों के नाला में आकर के मिलता था, और गली का नाला जो है किससे जाकर के मिला हुआ रहता था, सड़कों के नाला से जो है मिला हुआ रहता था। तो एकदम बिल्कुल योजनाबद्ध तरीका से जो बच्चों था एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। नालियां को चूने पत्थर का पट्टी का वो चौड़ी ईंटे के बड़े ढका गया था, जिससे समय समय पर सफाई का भी जो है हटाया जा सकता है। यानी बड़े हॉल भी बनाया गया था, जैसे नाला में एक बड़ा हॉल भी बनाया जाता है, सफाई करने के लिए बनाया गया था उस टाइम, ठीक है। विशाल स्नानागार, तो मोहनजोदड़ो से जो है क्या मिला था बच्चों, विशाल स्नानागार भी मिले थे, अन्नागार भी मिले थे। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार के मतलब क्या है, यहाँ जो मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय है वो स्मारक स्नानागार है। स्नानागार के केंद्र जलकुंड या जलाशय बना था, इसमें उतरने के लिए जो है
उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो है सीढ़ियां बनी हुई थी, है ना। नहाने के लिए जो है स्नानागार में सीढ़ियां भी थी। जलाशय का फर्श जो है पक्की ईंटों का बना हुआ था, है ना। उसके बाद विहित स्नानागार में उत्तर में छोटे स्नानागार बने होते थे। विहित स्नानागार को उपयोग धार्मिक अवसरों पर किया जाता था। यानी जो ये जो तालाब जो स्नानागार होते थे, कोई धार्मिक त्योहार हो गया, वहां जो लोग यानी नहाने के लिए आते थे या जो है मतलब कुछ उसका इस्तेमाल करते होंगे। एंड साथ में छोटा छोटा बगल में जो छोटा स्नानागार भी होता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में स्थित अन्नागार के भी जो प्रमुख विशेषताएं थी। मोहनजोदड़ो की जो है निचले शहर में जो आवासीय घर बने होते थे, जो आवासीय घर होते थे बने यानी मिट्टी के बने होते थे, है ना, रहने के लिए बने होते थे, जो एकांत महत्व देता है, महत्व दिया गया है। तथा घर की मध्यम आंगन बना होता था, यानी सबका जो आंगन बना होता था, जिसके चारों और जो है कमरे बने होते थे। भूमि तल पर जो है बने कमरों में खिड़कियां नहीं थी। प्रत्येक जो है घर में ईंटे के फर्श से निर्मित स्नानागार होता था। सबका प्रत्येक घर में जो है स्नानागार होता था, खुद का पर्सनल एंड निजी कुआं भी होते थे। घरों में कुएं निर्माण भी होता था, यानी निजी अपना खुद का कुआं भी होता था बच्चों। आप देखिए चौथा इसका हम लोग देखेंगे, चौथा पॉइंट अगर देखते हैं तो शासन व्यवस्था कैसा था वहां का। तो देखिए पुरातात्विक को मोहनजोदड़ो में प्रत्यक्ष रूप से जो है शासकीय प्रबंधन के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन पुरातात्विक ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल भवन को जो है प्रसाद की संज्ञान दी है, परंतु इससे संबद्ध कोई जो है भव्य वस्तु प्राप्त नहीं हुई थी। दूसरी ओर जो ये भी सत्य है कि मोहनजोदड़ो का जो है शहरी स्वरूप, मापतौल की इकाई, एकरूपता, किलाबंदी आदि के लिए जो है प्रशासनिक इकाइयों की उपस्थिति होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो वहां का जो शासन अनुमान लगाया जाए, जब इस तरह का जो ढंग वगैरह सारा चीज चल रहा था, तो अनुमान लगाया जाता है वहां का जो है कोई शासन व्यवस्था जरूर होगा। तो इतना जो है योजनाबद्ध तरीका से जो काम कैसे होता होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये डियर ये था आप लोग का, मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन किसके बारे में बताया, ये आप लोग का एकदम 5 मिनट क्वेश्चन है। नियोजित सड़क एवं विकास के बारे में दूसरा पॉइंट, एंड तीसरा पॉइंट मैंने नगर योजना के बारे में बताया। ये तो मोहनजोदड़ो की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो 14 नंबर क्वेश्चन सीरियल में आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो डियर आप लोग को आई होप उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कर लीजिएगा एक बार, एंड आप लोग जो है जम करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्तों को जो है हेल्प हो पाएंगे बच्चों। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग का मंथली एग्जाम जो चल रहा है, ठीक है, मई का 30 तारीख को आप लोग का जो है हिस्ट्री का पेपर होना है। उससे पहले किसी का होता है, उसके बाद भी होगा। तो ये जहां देखे हुए बिहार बोर्ड जो है अलग अलग डे पे अलग अलग कॉलेज पे एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो होता है बच्चों सबका सेम ही है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग को मैंने अभी जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरह से आप लोग को जो प्रोवाइड किया बच्चों। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसका, आप लोग जो है बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा, एंड जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद भारत।